सीमांचल जो भारत का सबसे बैकवर्ड एरिया है, बिहार में तो आप गए थे, वहां आप एमएलए छोड़ के चले गए। वहां पर हमारे एमएलए को आरजेडी ने खरीद लिया। 5 हमारे एमएलए जीते थे। हम लोग 4 साल मेहनत किए और 5 एमएलए सीमांचल जो भारत का सबसे बैकवर्ड एरिया है, वहां से हमारे एमएलए जीत कर आए। तो लालू जी की कोशिश शुरू दिन से ये थी। मैं आज कह रहा हूं, वो जेल में थे, मुझे फोन करते थे, मैं फोन नहीं उठाता था उनका। कई लोग बाहर में लोग बोले कि अच्छा अपने फोन से मत करिए। बोले आप क्यों नहीं बात करना चाह रहे? मैं भाई मेरा फोन सारी दुनिया सुनती है, मैं क्यों बात करूं? जेल में कोई आदमी है। फिर वो किसी और उनका आदमी है, नहीं बात करूंगा। वो बोलते थे तुम्हारे एमएलए हमको दे दो। बोले क्यों देंगे हमारे एमएलए आपको? आप हमारे 5 एमएलए जीते, उन चारों को बेईमानों को आपने खरीद लिया। और खरीद के सीमांचल को आपने क्या किया? कुछ नहीं फायदा किया सीमांचल का। अब क्या हो रहा है? अब उनके पास सत्ता चले गई। अब तेजस्वी को बताना पड़ेगा कि हाउ डू यू फील। मजा आ रहा है आपको? अभी थोड़ा सा माधवी लता इफेक्ट दिख रहा है। कोई नहीं है, हा? कोई नहीं है। सिर्फ मेरी बीवी का इफेक्ट मुझ पे होता है और दूसरे महिला का। इनको पता है कि क्या सुनना चाहती है जनता है। जनता नहीं, आप इफेक्ट बोले तो भाई मुझे घर जाना है वापस। मैडम ऐसा मत करिए। देश को बताया जा रहा है कि अमृतकाल आया है। छात्र नौकरी मांगने पर लाठियां खा रहे हैं। पेपर लीक ने लाखों छात्रों का भविष्य चौपट कर दिया है और देश को बताया जा रहा है कि अमृतकाल आया है। कभी कभी मेरा मन करता है सभापति महोदय कि देश के लिए ओलंपिक लाने वाली बेटियां जो इसी जंतर मंतर पर घसीटी गई, उनसे पूछूं कि अमृतकाल आया है कि नहीं आया है। कभी कभी मेरा मन करता है कि रात के 2 बजे बिना परिवार की मर्जी के हाथरस में जलाई गई उस दलित बिटिया जो बलात्कृत थी, उसको स्वर्ग में संदेशा भेजूं और उससे पूछूं कि आया हुआ अमृतकाल तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कभी कभी मन करता है कि मैं बिल्किस बानो से पूछूं कि देश में आया हुआ अमृतकाल तुम्हें नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। कभी कभी मन करता है कि भीड़ के जरिए लिंच करके मारे गए पहलू खान की 85 साल की दोनों आंखों की अंधी मां से पूछूं कि देश में आया अमृतकाल तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। हुकूमत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, ये आंखें छीनती है और चश्मे दान करती है। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के लिए कतारों में लगना पड़ता हो, उस देश में ये सरकार 12 लाख तक के टैक्स न लेने के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है। हम अमृतकाल सुनते आ रहे थे। ये अमृतकाल इतनी जल्दी समाप्त हो गया कि अब अमृतकाल का कोई नाम तक नहीं लेना चाहता है। काश ये बजट सरकारी मालिकों को यह समझा पाता कि नेहरू को कोसने से अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी। उसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की अर्थ नीति अपनानी पड़ेगी। पिछले 11 साल से नेहरू जी को कोस रहे हैं, आखिर कब तक कोसिएगा? थोड़ा पंडित नेहरू जी के बारे में पढ़िए, तब पता चले कि पंडित नेहरू की शख्सियत का नाम है। दुनिया का पहला ऐसा राजनेता जिसने अपनी जिंदगी की आजादी के लिए, देश की आजादी के लिए 3259 दिन अंग्रेजों की जेल में बिताए। पंडित नेहरू एक ऐसे महान शख्स जिनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू, जिनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित, जिनके बहनोई पंडित रंजीत सीताराम, जिनकी बेटी इंदिरा गांधी, जिनके दामाद फिरोज गांधी, सब ने अंग्रेजों से लड़ते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में जेल काटी। आप किस मुंह से उनकी लकीर छोटी करने की बात करते हैं? नहीं कर पाइएगा, 7 जन्मों में नहीं कर पाइएगा, क्योंकि जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, धड़कने रुकने से अरमान नहीं मर जाते, सांसें थम जाने से ऐलान नहीं मर जाते। चलिए शुरू करते हैं। संसद की कैंटीन से बाहर निकल करके एक चाय का कप खरीदिए, तब समझ में आएगा कि महंगाई कम हो रही है या बढ़ रही है। यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। ये चूनर धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते, जो आकर 4 दिन गांव में रहते तो सारी लंतरानी भूल जाते। कैसा लगा वीडियो आपको?